सभी को नमस्कार। मैं आदित्य टोहानिया और आप तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं आज की सेशन के अंदर। देखो भी, पिछले 3 दिनों से जेल प्रहरी के जो ओल्ड पेपर वो अपन कर रहे हैं। आज उसी सीरीज के अंदर ये चौथा पार्ट है। ठीक है भी, जेल प्रहरी के अंदर अपन देखते हैं कि राजस्थान जीके के अंदर जो भी क्वेश्चन बनता है वो किस लेवल का रहता है। कि जेल प्रहरी का एग्जाम है, ठीक है ना, वैसे कहीं से उठा के नहीं लेके आया हूं मैं, या बोल दो कि सर नहीं व्यूज के चक्कर में, नहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जेल प्रहरी का ओल्ड पेपर है, अपन राजस्थान लेवल के अंदर देखते हैं कि कौन सा लेवल कितना रहता है। तो चलिए भी ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए जो है अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोते किस अभ्यारण्य में मिलते हैं। गागरोनी तोतों के लिए कौन सा अभियान जाना जाता है भी? मुकुंदरा हिल्स जाना जाता है, जो कि राजस्थान के कोटा जिले के अंदर है। मुकुंदरा हिल्स कोटा, जो गागरोनी तोतों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है भी, पोह माह में आयोजित होने वाला मेला कौन सा है। यानी आपको बताना है कि जो पोह माह है उसके अंदर जो एक मेले का आयोजन किया जाता है वो बताना भी। तो भी बताओ भी कहां पे है। नाकोड़ा जी का मेला, जो कि बाड़मेर में लगता है नाकोड़ा। ठीक है भी, तो ये पोह माह में लगता है। नेक्स्ट है भी 3 नंबर क्वेश्चन। लगभग 10 मिनट की क्लास होगी, 10 मिनट है तो निकाल लो बढ़िया तरीके से। वीडियो को लाइक कर देना भी। सत्येन मैत्रेय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी आपको बताना है कि जो सत्येन मैत्रेय जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है भी? साक्षरता। और साक्षरता की जो देवी है किसको बोला जाता है भी? कालीबाई को। ठीक है, याद रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय हेवेनसांग राजस्थान आया था। किसके समय है वो हेवेनसांग राजस्थान आया था भी? बता दो कमेंट बॉक्स के अंदर, छाप दो बढ़िया तरीके से। तो भाई हर्षवर्धन के समय है वो राजस्थान आया था। ठीक है भी, हर्षवर्धन के समय। एक सेकंड में इसका थोड़ा सा इलाज करता हूँ, मेरे को थोड़ा सा साफ कम दिखाई देता है ये। अब देखो भी, नेक्स्ट है कि तराइन का जो युद्ध है दूसरा, वो किसके मध्य लड़ा गया था भी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर नगर स्वशासन के अंदर ऐसी कौन सी प्रणाली है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो राजस्थान में नहीं है भी? तो राजस्थान में नगर निगम भी है, नगर परिषद भी है, नगर पालिका भी है, लेकिन राजस्थान के अंदर क्या भी है, क्या नहीं है? महानगर निगम नहीं है। एक भी महानगर निगम नहीं है राजस्थान के अंदर। ये 2000 तब की बात, 18 की बात। नेक्स्ट है भी, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था। तो सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था भी। सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। खारे पानी की झील है, जयपुर के अंदर इसकी लोकेशन है। फुलेरा जंक्शन पड़ता है, याद रखना। प्लस राजस्थान के सबसे बड़े खारे पानी की झील यही है, जिसमें भारत का कुल नमक 8.7% उत्पादन करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो नमक बनाने की विधि है मैंने सब कुछ बता रखा है, A to Z डिटेल। लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो क्या है, ध्यान में रखना। आज तक मैं बताऊंगा आपको एक दिन, ठीक है ना, जब ज्योग्राफी का जो करेंगे ना झीलें, तब बताऊंगा। नेक्स्ट है भी, आपको कृतियां बतानी कि कौन से संत से संबंधित है। ज्ञान समुंदर, भामनी और रामजी अटक। ये तीनों कृतियां किस संत के द्वारा लिखी गई थी भी? सुंदरदास जी के द्वारा। किसके द्वारा भी? सुंदरदास जी के द्वारा। अब अभी जयपुर का जो नक्शा है किसके द्वारा बनाया गया था। जयपुर देखो कि भारत का दूसरा ऐसा शहर है जो परकोटे के अंदर है, विश्व धरोहर सूची शहर के अंदर शामिल कर रखा है। पहला अहमदाबाद, दूसरा कोटा, दूसरा जयपुर। 2019 के अंदर इसको शामिल किया था, जयपुर परकोटे को। ठीक है ना, तो विश्व धरोहर के अंदर शामिल है जयपुर शहर। तो इसका जो नक्शा बनाया था ना वो विद्याधर भट्टाचार्य ने बनाया था भी। और देखो भी, जयपुर की ऐसी बात है कि अगर आप कोई भी सड़क पे चढ़ते हो तो उसका रास्ता कहीं ना कहीं जाके खुल जाता है। ठीक है, मतलब आप कहीं पे जाके फंसोगे नहीं। तो ट्रैफिक भी जो है कभी नहीं रुकता जयपुर के अंदर। दिल्ली वगैरह के अंदर देखना जाम कितना लग जाता है। तो जयपुर एकदम व्यवस्थित तरीके से बसाया गया नगर है भारत का। ठीक है, मानचित्र के ऊपर बसाया गया है, तो याद रखना। 1 मिनट।
अब देखो भी दिसंबर जा रहा है, 20 दिन बाकी है, तो 20 दिन है ही नहीं भी, 15 दिन मान के चलिए, तो तैयारी में लग जाओ बढ़िया तरीके से और नया स्टार्टअप जो है अपना टाइम टेबल शेड्यूल सब कुछ कर लो। बहुत साल, 1 साल बर्बाद कर दिया, 2024 पूरा पूरा ऐसा गया है कि कोई भर्ती नहीं हुई, कोई और कुछ नहीं हुआ, तो अब कंटिन्यू लगे रहो और आपको ही करना है सब कुछ, क्योंकि जो है आप घर के बड़े बेटे हो, तभी ये मेरी क्लास देख रहे हो, आपके ऊपर जिम्मेवारी है, तो बढ़िया तरीके से लगे रहो भी। कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के बीच में सीमा बनाती है? तो माही नदी बनाती है, जो उल्टे यू आकार की है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और कर्क रेखा की टोटल लंबाई है 26 किलोमीटर। ठीक है भी, याद रखना। अब देखो भी साल जा रहे जैसे जैसे जो लोगों के ख्वाब भी जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसी पे एक मेरे को शायरी याद आ रही है। खुशी भी गुजर गई और वो मलाल भी गुजर गया, खुशी भी गुजर गई और मलाल भी गुजर गया, गुजरते गुजरते ये साल भी गुजर गया, गुजरते गुजरते ये साल भी गुजर गया। उसके लौट आने की धुंधली मगर उम्मीद तो थी, उसके लौट आने की धुंधली मगर उम्मीद तो थी, और ये साल जाते जाते वो ख्वाब भी बदल गया। तो भाई ख्वाब बदलते रहते हैं, जज्बात भी बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जो है वक्त, इसको खुद को ही बदलना पड़ेगा। तो लगे रहो, इसीलिए तो बता रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। और मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब देखो भी कटारी भात से क्या से है, तो ये भी एक प्रकार का वस्त्र है जो महिलाएं पहनती है। अगला है भी खिलाड़ी कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से? भाला फेंक से। ये तब का है भी। अब अपने को जो है याद रखना है कौन है भी, देवेंद्र झाझड़िया हो गया, सुंदर गुज्जर हो गया, इनका नाम याद रखना है। अगला है भी मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ था? 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को। एकीकरण केंद्र से भी क्वेश्चन आ गया ना आपके। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? कृतियों में से दूसरा क्वेश्चन है ये। प्रथम तो संत सुंदरदास जी का पूछा था, अब ये आ गया। देखो भी पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है भी? जय नानक भट्ट है, जय नानक भट्ट भी। अगला है कि राजस्थान के नृत्यों का सरमोर किसे बोलते हैं? घूमर नृत्य को बोलते हैं, नृत्य की आत्मा बोलते हैं। जैसे कि गढ़ के अंदर अपन बोलते हैं ना कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, वैसे ही राजस्थान के अंदर नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, राजस्थान का राजकीय नृत्य घूमर है भी। ये देखो भी राजस्थान के लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? कौन अभी? एस के घोष। ये 2018 के अंदर राजस्थान के अंदर पुलिस के अंदर भी पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया था। निम्न में से कौन सा स्थान बीकानेर में नहीं है? पुंगल भी है भी, ठीक है, कोलायत भी है, लूणकरणसर भी है जिसको मूंगफलियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, राजकोट बोला जाता है राजस्थान का। पुंगल भी है, कोलायत भी है, जहां पे कपिल मुनि का मेला लगता है। टपुकड़ा ये डूंगरपुर में है, गलियाकोट डूंगरपुर में। अगला है भी क्या है कि किस राज्य ने हार्ट अटैक से संबंधित चिकित्सक कार्यक्रम राहत आरंभ किया? यानी जो राहत सॉरी देखो भी, जो राहत एक जो कार्यक्रम था जो हार्ट अटैक से संबंधित था, तो वह किसके द्वारा स्टार्ट किया था? तमिलनाडु के द्वारा। अब देखो भी राजस्थान है तो लोग राजस्थान का ही करके आ जाते हैं, तो गलती मत करना आप। और हार्ट अटैक भी जो है आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि जो हार्ट अटैक है वो किसको आते भी? मर्द को ही आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो, मैं नहीं बोलता भी कुछ भी, फिर बुरा मान जाओगे आप सब लोग। अब देखो भी राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 13 मार्च 1900, एक सेकंड क्या ही हो जाता है, 1967, ठीक है भी, 13 मार्च 1967। 3 बार लागू हो चुका है, याद रख लेना भी, ये भी याद करके चले जाना। अब है राजस्थान में विद्युत प्रशासन निगम लिमिटेड की कितनी कंपनियां हैं? 2.1। अगला भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। मैंने बताया था चित्तौड़गढ़ वाला जब करवाया था पार्ट मैंने। अगला है भी राज्य महाधिवक्ता। अब देखो भी शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान करना कि राज्य महाधिवक्ता
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भी राज्यपाल करता है, न कि मुख्यमंत्री करता है। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग प्लस राज्य महाधिवक्ता के जो सदस्य और अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। अगला है भी खलिहान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भी चाक कहलाती है। जो खलिहान वगैरह है उसके अंदर जो अपन चिन्ह लगाते हैं, मार को लगाते हैं कि भी हाँ ये मेरी वाली है, ठीक है ना। वैसे आप अभी जो नई युवा पीढ़ी है ना, ये ठप्पा लगाते हैं कि हाँ भाई ये मेरी है। तो उसी प्रकार जो है, जो किसान लोग रहते हैं ना, तो वो खलिहान पर क्या लगाते हैं? भी मार्का लगाते हैं, उसको बोलते हैं चाक, कि ये मेरी फसल है। नेक्स्ट है भी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितने जिले आते हैं? तो 11 जिले आते हैं भी। अगला है भी लिखमेदासर, पुनरासर, मालासर, ये सारे के सारे क्या है कि भी जितना जो जसनाथी संप्रदाय बीकानेर वाला उनसे संबंधित है। कतरियासर गांव है, उनके नाम है, तो जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। बीकानेर लोग वाले होंगे ना, तो एक क्वेश्चन एकदम करेक्ट करके आएंगे भी। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो राव चंद्रसेन। ठीक है भी, मारवाड़ का जो चंद्रसेन था उसने भी है वो अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट ने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी कि हम मुगल दरबार में नहीं आएंगे, हम ये एक बात नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन महाराणा प्रताप और चंद्रसेन, राव चंद्रसेन, इन दोनों ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और ये बोला जाता है कि महाराणा प्रताप का जो कदमों पे चलने वाला व्यक्ति यही है। ठीक है ना, तो अच्छी बात है भी। अब देखो भी नेक्स्ट है भी सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? कुंवारी कन्याओं में है भी। अगला है भी अजमेर के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहां था? भी अजमेर के अंदर था, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है भी नटनिका चबूतरा, ये क्वेश्चन परसों अपन ने किया था, तब भी रिपीट हुआ था और आज भी रिपीट हो गया। तो नटनिका चबूतरा है पिछोला झील। राजस्थान जीके के अगर आप क्वेश्चन देखते हो ना, पेपर जब होता है आपकी शिफ्ट अलग अलग होती है, तो राजस्थान जीके का जरूर देखे जाना, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो फिक्स मिलेगी आपको। अगला भी चुलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? चुलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? भी अपने जयपुर के अंदर है चुलगिरी जैन मंदिर। ये लो भी आपके 30 क्वेश्चन सही। 30 में से बताना कि आपने कितने करेक्ट किए हैं, कितने नहीं किए। ठीक है भी, 12-13 मिनट का ये वीडियो है, तो बढ़िया तरीके से लाइक वगैरह जो भी करना आप कर जाना। और मिलता हूँ, ठंड बहुत हो रखी, ध्यान रखा करो भी। ठीक है लाडलो, जय हिंद जय भारत।